नमस्कार, जागो जनमत में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश त्रिपाठी। कहा जा रहा है कि कोविड से बचाव के दोनों टीके लगवाने के बाद हम एक सुरक्षा चक्र में शामिल हो जाएंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने ऐसे कई मामले देखे जिसमें दोनों टीके लगवाने के बाद भी लोग संक्रमित होने लगे। पिछले दिनों ये मामला सबसे ज़्यादा चर्चा में तब आया जब डॉक्टर के अग्रवाल, जो खुद एक कार्डियोलॉजिस्ट थे और दोनों टीके लगवा चुके थे, इसके बाद इन्हें कोरोना हुआ और यही उनकी मौत का कारण भी बना। चिकित्सा वैज्ञानिकों का कहना है कि वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन ही प्रभावी तरीका है। हमारी इस रिपोर्ट का मकसद वैक्सीन के प्रति किसी तरह का कोई संदेह पैदा करना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद केवल आपको आगाह करना है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी आप सभी एहतियातों का पालन करें, तभी सुरक्षा चक्र में शामिल हो पाएंगे। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए हमने कोटा के कई डॉक्टरों से बात की है। पेश है रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन को लेकर अब तक जो कहा जा रहा है वह यह है कि टीकाकरण पूर्ण होने के कुछ दिन बाद अगर आपको कोरोना संक्रमण होता भी है तो अस्पताल जाने, आईसीयू और वेंटिलेटर तक पहुंचने की नौबत नहीं आएगी। टीका बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के नतीजों में पाया गया है कि वैक्सीन आपको कोविड के गंभीर संक्रमण, अस्पताल जाने और मौत से 100% तक सुरक्षा प्रदान करती है। इस वजह से वैक्सीन के बाद जिनको कोरोना हो भी रहा था उन्होंने भी टीकाकरण की बात की थी। पिछले दिनों डॉक्टर के अग्रवाल की मौत के बाद सवाल खड़े होने लगे कि टीकाकरण के दोनों डोज के बाद भी मौत का खतरा क्यों है। हमने इस बारे में बात की कोटा मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश वर्मा से। 2 टीके लगने के बाद या वैक्सीनेशन की पूरी डोज लगने के बाद भी इन्फेक्शन हुआ है, ऐसा मानना है कि 2 डोज लगने के बाद जो इम्यूनिटी फुल्ली डेवलप होती है वो 2 से 3 सप्ताह बाद होती है। तो पहली डोज लगने के बाद इम्यूनिटी उतनी नहीं होती है, तो पहली डोज के बाद जो है कोरोना से प्रभावित हो सकता है। मेरी स्वयं की बेटी पहली डोज के बाद कोरोना से प्रभावित हुई और इसी तरह जैसा मैंने बताया कि दूसरी डोज के बाद 2-3 सप्ताह और लगते हैं उसको इम्यूनिटी को पूरा होने में, तो लगभग 90% तक इम्यूनिटी हो पाती है। पूरी तरह से 100% नहीं हो पाती। तो एक तो ये कारण हो सकता है और दूसरा ये हम मान के चलें कि 2 डोज लगने के बाद या वैक्सीनेशन पूरा होने के बाद भी हमें सावधानी रखनी ही है। डॉक्टरों का कहना है कि टीकाकरण के बाद भी अगर आपको कोरोना संक्रमण हो जाए तो इसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले माना था कि टीकाकरण के 10,000 वैक्सीनेटेड लोगों में से 2 या 3 को संक्रमण का खतरा रहता है। ऐसे मामले कोवैक्सीन लेने वालों में कोविशील्ड के मुकाबले मामूली से ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन पर एक छोटा सर्वे दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल ने भी किया था। उनके यहाँ 113 कर्मचारियों ने वैक्सीन की 2 डोज ली। उनमें से 15 कर्मचारियों को टीकाकरण के बाद भी कोरोना संक्रमण हुआ। इनमें से केवल 1 को अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत पड़ी। यह सभी फ्रंट लाइन वर्कर थे। यह मामला एफिकेसी बनाम इफेक्टिवनेस का है। एफिकेसी मतलब टीका किस हद तक वायरस से सुरक्षा प्रदान कर सकता है और दूसरा यानी इफेक्टिवनेस यानी उसकी प्रभावशीलता। दोनों टीके लगने के बाद संक्रमण के कई कारण डॉक्टर बता रहे हैं, जैसे टीका लगने के बाद लोगों में एंटीबॉडी सही मात्रा में ना बनी हो। एंटीबॉडी बनी तो जरूर हो पर वो उतनी ताकतवर नहीं हो जितनी कोरोना के संक्रमण से लड़ने के लिए रोगी व्यक्ति को जरूरत होती है। तीसरा, जिस वेरिएंट की वजह से कोरोना हुआ वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी उस पर बेअसर हो। डॉक्टर कहते हैं टीकाकरण 70 से 80% ही सुरक्षा उपलब्ध कराता है। ऐसे में कुछ लोगों में दोबारा संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसलिए आप अगर दोनों टीके लगवा चुके हैं तब भी पूरी सावधानी बरतें, जैसे टीकाकरण से पहले बरत रहे थे, ताकि संक्रमण आप तक पहुंच ही नहीं सके। यह भी जरूरी है। टीका लगवाना कोई अमृत पान करना नहीं है, इसलिए सावधानी टीकाकरण के बाद भी उतनी ही रखनी होगी ताकि हम कोरोना से बच सकें, इसकी तीसरी लहर को रोक सकें। जुड़े रहिए जागो जनमत के साथ। धन्यवाद।